हर रूप के हैं बैरूप क्या, सामने है क्या और पोशीदा क्या, सियासत, मैशत और माशरत, इक़्तिदार के अवानों की मनाफ़कत, सरे आम होंगे बेनकाब। देखते रहिए प्रोग्राम हकीकत है क्या, सिकंदर रहमान के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है। नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत है क्या के साथ हाज़िर हूँ। आज मेरे मेहमान भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माशाल्लाह सियासी, समाजी और इस माशरे की हर चीज़ पर नज़र रखने वाले और माशाल्लाह बड़े एक्टिव कायदीनों में शुमार होता है। और ये सबक उम्मीदवार कानून साहब असम्बली हल्का L3 मीरपुर और जम्मू और कश्मीर पीपल्स पार्टी ज़िला मीरपुर के सदर हैं। और आज हमारे ये मेहमान हैं इदराक न्यूज़ के इस प्लेटफार्म में ये तशरीफ़ लाए। मेरा हमराज मेरे प्यारे दोस्त, अच्छे मेहरबान और शहर की हर चीज़ पर नज़र रखने वाले। और आज इनसे जो बात करेंगे, इनका नाम बताने से पहले, वो है मौजूदा सूरत-हाल मीरपुर शहर की महंगाई की, उस पर बात होगी। तो मेरा मुराद मेरे मेहरबान और मेरे मेहमान मोहम्मद आरिफ जलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम सिकंदर भाई, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ बैठने का मौका फराहम किया और बातचीत करने के लिए वजू किया। सबसे पहले जनाब मैं आपसे ये इल्तमास करता हूँ कि हमारा यहाँ पे जो वेजिटेबल मार्केट है या मीट मार्केट है, या इनमें इनके चेक एंड बैलेंस कोई भी नहीं है। मैंने देखा है कि ये आप गोश्त वाले के पास चले जाएं, एक का अलग रेट है, दूसरे का अलग है। कोई हड्डी वाला दे रहा है, कोई हड्डी के बगैर दे रहा है कि मैं 1000 ले लूँगा, मैं 1200 ले लूँगा, मैं 1500 ले लूँगा। एक शरीफ आदमी जो जाता है वो जाके क्या ले उधर से। और उसके बाद आ जाए आप चिकन वाले के पास, चिकन वाले के पास आप चले जाएं, जाके उसका रेट चेक करें। कोई कह रहा है जी 1000 रुपये का मैं किलो दूंगा, कोई कहता मैं 800 का किलो दूंगा। लेकिन एसेसरीज जो हैं वो सारी उन्होंने साथ लगाई होती है, छिछड़े विछड़े सारे हर चीज़ ही हर चीज़ उसी में होती है। वो तोलने के बाद उसको साफ करते हैं और जनाब गाहक को किलो का मेरे ख्याल में साढ़े हालांकि पंजाब में तो सख्ती से उन्होंने कह दिया कि कोई चीज इस तरह की जो साथ नहीं होगी। सर देखिए, और 1000 ग्राम आपको देना पड़ेगा, बिल्कुल 700 भी नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल 700 भी नहीं देना पड़ेगा। मीरपुर में इस तरह का कोई, मीरपुर में मैं कहता हूँ चेक एंड बैलेंस है ही नहीं है कोई भी। अच्छा एक और चीज़ है, वज़ीर आज़म ने जो है ऐलान किया था पिछले दिनों, बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की कि उन्होंने डीसी साहबान को भी इस पर पाबंद किया कि आप सस्ते बाजार लगाएं, उसमें लोगों को कम कीमतों पर जो चीज़ें मिलेंगी। लेकिन कोई मुझे इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आई। आपने क्या देखा है सर? ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये सस्ते बाजार वाला इन्होंने ड्रामा रचाया हुआ है। वहाँ पे इन्होंने गरीब लोग पकड़ के उनको बैठा दिया, मजबूर किया हुआ। वो अब मिलते कर रहे हैं, हमारे पास ना किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं, हम किधर से सस्ता बाजार लगाएं। शॉपकीपर है जो 5 रुपए की चीज़ दे रहा है, बाहर भी रेडी वाला भी 5 रुपए की चीज़ दे रहा है, उसको तो किराया पड़ता है। रेडी वाले को कौन सा किराया पड़ता है कि वो भी उसी रेट पे दे रहा है। ये इन्होंने अपने बंदे लगाए हुए हैं, उनको रेडियाँ इन्होंने दी हुई हैं, उनसे मंथली लेते हैं। दुकानों के आगे भी इन्होंने खड़े किए हुए बंदे, मंथली लेते हैं उनसे और इनका निज़ाम चल रहा है। चेक एंड बैलेंस है ही नहीं है कोई भी। पिछले दिनों तो इन्होंने स्टार्ट रमज़ान में इन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा भी, जुर्माने भी किए, लेकिन वो उसी तरह रफ्तार वही है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही। कुछ भी नहीं जी। मांगने वाले आप देखें कि ये जो बाहर से गाड़ियां आती हैं पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर में, उनमें ये बेगारी बैठ के आ जाते हैं। यहाँ सारा दिन वो मांगते हैं, उसके बाद शाम को वो वापस अपने अच्छा, मैं बेकारियों की आपने बात की, मुझे याद आ गया कि हमारे एक काउंसलर हैं चौधरी महमूद साहब थोथार वाले, बिल्कुल। कल उन्होंने एक जो है ना
वो जो Blind. अंधा बना हुआ था उसको पकड़ लिया। तो नाजरीन ये जो क्लिप जो है ना, ये जिसको देखे जरा गौर से कि वो उसने किस तरह उसे जो है ना अंधे को सीधा किया, वो क्लिप में जो है ना इसे मैं दिखाएंगे थोड़ी देर के बाद। तो पहले इसको देख लें, थोड़ी देर के बाद हाजिर होता हूँ मैं। पुलिस बुलाओ जी, आप एक नंबर हमारे पुलिस बुलाओ, हमारे बुलाओ। मैं क्या सही हो तो माफ कर, तुम्हारे से माफ कर सकती है अगर तू रह सही जाने सही तू हाथ ना तोड़ना है ना, तू इधर ताके ना, इधर ताके और सीधा टूटा था खोल में देना, तू जान देना वरना तू ना जान देना। ओ गड्डी का अखलाक का मुड़ो, गड्डी की अखलाक का इधर इधर सही सही तू गड्डी की अखलाक मुड़ सीधा वापस आ इधर बेटा सही अखा खोल नहीं हो तू जान सेक्टर C3 ने विच एक जनाब मंगण वाला पकड़िया हुआ, C2 ने विच भाई साहब दम किया तो बंदा ठीक होया है, दसो बंदे दम किया ये अन्ना बनया हुआ सी जान गया जनाब, ਐਨਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਅਸਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਸਪੀਕਰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਹੋ C2 ਨੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੁਰਸਤ ਇਹ ਕੀਤਾ C2 ਨੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਗਵਾਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਨਾਬ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਘੁੰਮੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, रमजान ने विच फंड वगैरह मांग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह और मैं अपने फराइज से समझना है कि असा जड़े रद्द बंदे ना इन्होंने हौसला शिक नहीं करा। असा ये इतने के पक्के ना, इतने की ट्रेनी ना कि तुम जो मर्जी करो इन्होंने ये अपनी अदाकारी नहीं छोड़ना सामने आ। हुण तक ये अन्ना बनया सी अखां पर फेरियां, हुण तुहाडे सामने स्टेज टुरिया करावना इसकी लगे। तमाम दोस्तों की मैं जनाब गुजारिश करना, जितने पंजाब को आए हुए लोग इन्हें की जुतियां मारो, इन्हें तू कड्डो। जो थोड़े पड़ोस गरीब आदमी है उसकी खुदा का वास्ता है, उसने कार रोटी दो, इन्हें की ना दो। ये डाके भी मार रहे तो सारा को हर तरीके से लुटने लगे हुए। ये बिल्कुल सही है। फिर गर्दन लाने, फिर गर्दन लाने। नाजरीन आपने देखा कि वो किस तरह वो ड्रामाबाजी कर रहा था और चौधरी महमूद साहब ने उसे किस तरह जो है वो ज़ेर किया और उसे जो है सही देखने पे मजबूर कर दिया। नाज़रीन बात यह है कि भाई साहब ने बात की है कि इस मीरपुर के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों की तादाद में लोग वृक्षों के में और बाकी इस तरह के अपनी कैरेट्स लेकर तो आ जाते हैं और कोई चौराहा, कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसा चौक नहीं जिसमें सैकड़ों की तादाद में ये लोग मौजूद ना हो। बेकारियों की तो अपना रोना रो रहे हैं हम कि बेकारी चलो तो हम सब लोग जो है उन्हें देते भी हैं, लेकिन जिस रफ्तार से आ रहे हैं जी इसके बारे में मिर्जा साहब आप सर मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे देखने में आया है। मैंने एक दिन चेक किया है, ये लारी अड्डा में एक गाड़ी आके खड़ी हुई है, उसमें से कम 20-25 आदमी निकले हैं बेकारी। उनको पूछा क्या, हाँ भाई आप इधर सारा दिन खड़े रहे हो, तुम ये गाड़ी कहाँ से लेके आए हो? कहता है जी ये मैं बेगारियों को लेके आता हूँ, यहाँ पे ये सारा दिन घूमते हैं, शाम को मेरे साथ बैठते हैं और वापस घर में चले जाते हैं। वो दे रहे हैं यार, उसको पैसे मिलते होंगे। तो वो एक दिन एक आदमी को हमने पकड़ा यहाँ पे और उस आदमी से पूछा निकालो कितने पैसे हैं तुम्हारे पास, तो उसने कम से कम को 4000 रुपया निकाल के दिया जी एक दिन का। तो वो कहता है जी हमने कहा यार तुम किसी घर में काम करो, तुम्हें मिल जाएगी, उजरत मिलेगी। कहता जी हम 5-10 हज़ार रुपये की दिहाड़ी लगाते हैं ना, हम काम किस लिए करें? अच्छा जी, एक और चीज़ जो है बड़ी मैं सोचता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो थोक के जो ताजर हैं वो भी इस तरह की बड़ी जो है बात गलीज तय करते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके उनकी दुकान में बेचते हैं। आप देखें इन लोगों के रमज़ान का महीना है, सबसे बड़ी बात तो ये है, बाबरकत महीना है, बशत का महीना है। मैं आपको यानी कि उसमें रोक रहा हूँ जो जिसमें नेम मिटने का महीना है और कहते हैं शैतान बंद है। बिल्कुल, तो किधर से ये लोग आप देखें सर, मैं आपको बताता हूँ केले की आप एक मिसाल ले लें, छोटी चीज क्या चीज़ है केला। रमज़ान के पहले मैंने खुद परचेज किया है 50 रुपये दर्जन और रमज़ान शुरू होने की देर अभी 300 रुपये दर्जन है। कौन चेक करेगा इसको?
अमरूद 100 रुपया 150 रुपया किलो था, 300 400 रुपये किलो है। आपने सेब 500 रुपये किलो पे चला आपने केले की बात की तो रात को मैं मंडी की एक देख रहा था फुटेज। जी जी। वो एक जो उसको कहते हैं ना, क्या कहते हैं वो जो वो लुंगर सा होता सुंदर सा होता है यार, उसमें उसमें एक 5-7 दर्जन हो गए, लेकिन वो 6,000 रुपए का बिका है। वो पता नहीं किस तरह बेचते हैं, किस तरह वो मिलावटी है। नाजरीन इसको जरा देखें, ये स्क्रिप्ट को भी देखें आप, इनकी आपको दिखा रहे हैं हम, ये देखें किस तरह ये मंडी में जो है ना अपना सौदा बेचते हैं, ये देख रहे हैं। इसके बाद हम दोनों फिर हाथ होते हैं। इनमें मिलावटी ये है कि इन्होंने अपने बंदे बैठाए होते हैं, उधर खड़े होते हैं। जब बोली लगती है तो मैं आपकी तरफ इशारा करता हूँ 1,000 रुपया जी, आप दूसरे की तरफ इशारा करते हैं 2,000 जी, 3,000 जी, 5,000 जी। वो इनके अपने बंदे होते हैं, और एक शरीफ आदमी जो फंस जाता है वो बाद में 7,000 या 6,000 का ले लेता है। उस गरीब को पता ही नहीं होता कि ये बंदे इनके अपने हैं, और इन्होंने इसी तरह मुनाफली की हुई है और ये करते हैं इसी तरह। बस बड़े दुख की बात होती है कि रमज़ान जो है इसमें इंसान को कम अज़ कम हर लिहाज से देखो, बैरून मुल्क चीज़ें सस्ती होती हैं, हमारे यहाँ डबल की बजाय भी डबल से डबल हो जाती हैं। आप इंडिया की मिसाल ले लें। इंडिया में मैं उस दिन देख रहा था कि उन्होंने कहा है जी कि अब रमज़ान का महीना आ गया, यहाँ पे जो मुसलमान है उनके लिए हम हर चीज़ आदि कर रहे हैं। 10 रुपए की चीज़ है वो 5 रुपए में मिलेगी, और हमारे इधर 10 रुपए की चीज़ है 100 रुपए की मिलती है। मैं देख रहा था कोई पूछने वाला ही नहीं। सेब 15 रुपए किलो, बेहतरीन सेब बिल्कुल। 15। बिल्कुल। चलो हमारा इसे मल्टीप्लाई करें 75 रुपया हो गया। 75 रुपया हो गया। 400-500 400-500 तो बनता ही नहीं ना सर। ये पता नहीं हमारे इस माशरे को क्या हो गया। आप तो देखते रहते हैं। अल्लाह ही हाफ़िज़ है, अल्लाह ही हाफ़िज़ है इनका। हम तो किसी को कह नहीं सकते। हम कहते हैं कि खुदारा इनको कोई हदायत दें, और हम डिप्टी कमिश्नर साहब से इल्तमास करते हैं कि बराए मेहरबानी अपने ये मजिस्ट्रेट साहिबान जो हैं इनको कहें कि चेक एंड बैलेंस रखें, गरीब लोगों के साथ जुल्म ना करें। इसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। पंजाब के लोगों ने पता क्या किया जी, आज 2-3 दिन से जो है ना उन्होंने ये ब्रायलर मुर्गे उनके बाइकाट किया हुआ है उन लोगों ने। तो गाड़ियाँ पिंडी के अंदर खड़ी हैं, कोई खरीदने वाला भी नहीं है। उसकी जो है रेट जो गवर्नमेंट दे रही है वो कहते हैं हमने नहीं दे रहे, गाहक भी नहीं है वहाँ पे, खरीदने वाला भी कोई नहीं तो है। यहाँ पे देखें आप, तो जख्मी भी वो जो हैं जानवर वो ये सेल कर देते हैं, और कोई पूछने वाला ही नहीं है। उसका ना कोई वेट है ना कुछ है। 700-800 रुपये में ये ब्रायलर ये फ्रॉक हो रहा है पर। कल परसों तो ज़्यादा था, आज कम कर दिया 700 रुपये इतना हो गया। मैं कल की बात कर रहा हूँ, कल मैंने परचेज किया 700 कुछ था, 700 आज 700 हो गया। हाँ। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है कि 100 रुपये। मैं अब सर आपको ये बताता हूँ कि इन्होंने एक लिस्ट रखी हुई है, एक पेपर है, एक नुमाइंदा इनका शहर में घूमता है बाइक पे। वो आपके पास आया, आपने रेडी लगाई हुई है, तो आपको वो पर्चा एक दे देगा, 20 रुपए या 100 रुपया ले जाएगा। उस लिस्ट जो उसकी वो जो लिस्ट है, वो लिस्ट मेरे ख्याल में महीने में एक ही प्रिंट होती है, और उसको सब कापियां करवा के लोगों को तकसीम करता है। कॉर्पोरेशन जो है हमारी, जो है म्युनिसिपल कमेटी जो है, इन्होंने ये बिजनेस बनाया हुआ है, इसमें आप क्या कहेंगे कि सर साथ जो है ये मेजॉरिटी लोगों के घरों में काम करती है। जो वर्कर हैं बल्दिया में, आप जाएं कोई कंप्लेन करें, कोई सफाई नहीं होगी। आप देख लें जाके, किसी सेक्टर में चले जाएं। आजकल मैं मंडी 3 वेस्ट में रह रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने जाके मुगीज़ चीफ अफसर थे, उनको मैंने कहा सर मेरे इलाके में उधर कोई सफाई नहीं है, तो कोई कैंडी भेज दे पता। तो जनाब उन्होंने कहा जी कि वो हमारे हल्का ही नहीं है, वो MDA में आता है। मैंने कहा सेक्टर है और आपका हल्का नहीं है, बल्दिया का काम क्या है मुझे ये बताएं। फिर मैंने वहाँ से अप्रोच की हाई लेवल पे, टेलीफोन किया मुजफ्फराबाद, वहाँ से दूसरे दिन उसको पैगाम आया तो बंदे पहुँच के काम अब तो वो चला गया ना, वो लोगों की बात भी नहीं मानता था, अब तो अफसरों की बात भी नहीं मानता था। अब तो राजा शरा साहब आ गए, अच्छे आदमी है, वो नाइस आदमी है, लेकिन मेरी उनसे अभी तक मीटिंग नहीं हुई। इंशाल्लाह मिलेंगे, उनसे बातचीत होगी, लेकिन उनको भी हम बताएंगे। वो सिफारिशी नहीं है ना, तो वो सिफारिशी नहीं है, लेकिन उनको ये चाहिए कि ये जो इन्होंने मेट बनाए हुए ना, उन पे नजर रखेंगे। वो अपनी मर्जी से जहाँ उनको जी हो वहाँ पे वो काम करते हैं, अदरवाइज वो काम नहीं करते। मेरे नॉलेज में ये आता है कि जो अब ये सस्ते बाजार लगाते हैं,
और इनसे रोजाना की बुनियाद पे रेडी वालों से पैसे लेते हैं। बिल्कुल लेते ये हैं, इन्होंने अपना बिजनेस बनाया हुआ है, हमारे जो बिल्कुल कमेटी है। बिल्कुल बिल्कुल लेते हैं जी, बिल्कुल लेते हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना। ये इन्होंने अपने बंदे रखे हुए हैं। वो गरीब लोग, अभी मैंने कल देखा एक बंदा मिलते कर रहा है कि मेरी जान छोड़े खुदा रहा, मैं कहाँ से सस्ता आपको दूँ फ्रूट ला के, मुझे नहीं मिलता तो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? तो यहाँ सेल ही नहीं है मेरी, कोई आता ही नहीं सस्ते बाजार में। अच्छा, हमारे लोग बोलते भी नहीं, इसकी क्या वजह है? बस यहाँ पे बरादरीज़म है, हर बंदा दूसरे बंदे के साथ तल्लक वाला है, तो इस वजह से वो नहीं बोलते। वो कहते हैं ठीक है चलने दें। नाज़रीन, छोटा सा हमारा बाजार है, बिल्कुल तो मीरपुर शायद छोटा सा है, बिल्कुल तो आपकी तरकदारियाँ और सारी चीज़ें जो बड़ी अकाउंट की जाती हैं, और सवारी जो माशाल्लाह हर जगह बैठा होता है, बिल्कुल तो बेशुमार हमारे भी जर्नलिस्ट हैं बड़े सिफारशी जिनको मिल जाता है। अल्लाह माफ़ करे जी, अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए, हर एक का अपना अपना निज़ाम है, बंदा किसी को कुछ क्या कहे, बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है। करने देने, रमज़ान के दिनों में भी अगर ये नहीं संभलेंगे तो फिर कब संभलना है इन्होंने। ये हमारे तो मेहमान है जनाब, आपको मैंने बताया था, ये जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सदर हैं, और माशाल्लाह हमारे सबसे पहले सदर जो थे सरदार इब्राहिम खान साहब, ये उनकी जमात से इनका तल्लक है, उनके बेटे के साथ तल्लक है, इनसे बड़ी अच्छी बातें हुई। नाज़रीन, सिर्फ आपको बताना ये चाहते हैं, इस माशरे के अंदर किसी की बातें खुसूसन रमज़ान के हवाले से हमें बासियत मुसलमान सोचना पड़ता है कि हम किस रवश पे जा रहे हैं। अगर बैरून मुल्क, अगर दूसरी जो अक़वाम है जो हमारा, जिन्होंने हमारा सारा कल्चर अपनाया हुआ है, वो अपनी चीज़ें सस्ती करके अर्थात निरखों में लोगों को भेज देते हैं, और लोगों को रमज़ान के महीने में सहूलतें पहुँचाते हैं। और हम जो हैं 1 रुपये की चीज़ अगर जब 3 रुपये ना बेचें तो रात को हमें नींद नहीं आती। फिर बड़े बड़े हाजी साहबान हैं, ज़रा खुदारा खौफ करें, और हम हकीकत क्या में हम इस तरह की बातें आपसे करते रहेंगे, और इस तरह हमारे मेहमान आपसे दिल की बातें सुनना आपका काम है। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट मेहमान के साथ हाज़िर होगा। इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलाम। शुक्रिया जनाब।